हेलो गाइस, और कैसे हो आप लोग। दोस्तों, मेरा नाम है प्रशांत जैन और आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कुछ सिमिलैरिटीज और कुछ गलत चीजें जो कोटा फैक्ट्री सीजन 2 में बताई गई हैं। तो पहले ही सबसे पहला वीडियो मैंने इसके ऊपर किया था, जो रिव्यू था। मैं कोटा से ही बिलोंग करता हूं, एक फैकल्टी मेंबर हूं और IIT JEE क्रैक कर चुका हूं। सो गाइज, मैंने जो पहला वीडियो बनाया था कुछ लोगों ने उसको पसंद नहीं किया, मेनली बिकॉज ऑफ माई टीथ लाइन। सो इसलिए इस बार मैं दूर से वीडियो बना रहा हूं ताकि उन बच्चों को भी या फिर उन लोगों को भी इससे कोई दिक्कत ना हो। तो सबसे पहले बिना टाइम पास किए मैं आप लोग को सिमिलैरिटीज बताता हूं, अगर आप लोग कोटा के बारे में नहीं जानते हैं तो। सो गाइज, केशव माहेश्वरी जो बताए गए हैं वो रियल लाइफ में राजेश माहेश्वरी जी हैं, जो एलन के हेड हैं। आप लोग को पता है एलन जो इंस्टीट्यूट है वही माहेश्वरी क्लासेस की तरह डिपिक्ट किया गया है। सो ही टेक्स दी सेशंस जो केशव माहेश्वरी जी लेते दिखाई दिए हैं। और ये कोइंसिडेंस है कि केशव माहेश्वरी गोविंद माहेश्वरी जो इनके बड़े भाई हैं उनके बेटे हैं। तो ये कोइंसिडेंस है, या तो मतलब जानबूझ के ऐसा डाला गया। ऑल्दो कोटा फैक्ट्री के अंदर क्लियरली ये चीज लिखा हुआ है कि हर एक चीज एक फिक्शन है। इसका किसी भी जीवित वस्तु से अगर कोई रिश्ता दिखता है तो वो मात्र एक संयोग कहा जाएगा, बट ये संयोग टू गुड टू बी ट्रू है। तो इसलिए मैं आप लोगों को ये चीज बता देता हूं। ये जो केशव माहेश्वरी का कैरेक्टर है वो रियल लाइफ में राजेश माहेश्वरी जी हैं। ऐसा मतलब जो जिस तरह से दिखाया गया उससे क्लियरली ये शो होता है। फिर उसके बाद जो सेलिब्रेशन दिखाया था, आप लोगों ने देखा होगा, अगर कोटा फैक्ट्री सीजन 2 आप लोगों ने देखा है तो जो सेलिब्रेशन दिखाया गया था वो वैसा का वैसा ही होता है। ये मैंने एलन का लिया है, फिर एक मोशन का लिया है। तो यहां पे इसी तरह से जैसे आपने दिखाया कि टॉपर्स एंटर करते हैं, एक पूरा उनके लिए ढोल वोल बजते हैं, बिल्कुल इसी तरह से होता है। इसमें कोई भी सही चीज नहीं थी। तो बहुत अच्छी रिसर्च थी उस जगह पर जहां पे इस सीन को डिपिक्ट किया गया। ऑल्दो जो कार वाला सीन था वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां से लिया गया है। जनरली मतलब कोटा के अंदर तो कार नहीं मिलती, कैश रिवॉर्ड बहुत बड़ा मिलता है, मतलब 1-1 करोड़ तक की कैश इंसेंटिव्स मिल जाते हैं। बट कार एज सच मैंने कभी नहीं सुना कि किसी को BMW कार मिली हो। BMW कार का जो रेफरेंस है वो अभी थोड़ी देर में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। फिर एमर्स इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, हमारे जीतू भैया की बात करते हैं। तो एमर्स इंस्टीट्यूट के अंदर जो चीजें बताई गई, जिस तरह से इंस्टीट्यूट खुलता है, उसमें कुछ इनएक्यूरेसीज थी, कुछ एक्यूरेसीज थी। ओवरनाइट होर्डिंग्स लगना, पूरे रात रात भर काम करना, ऐसा होता है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है तो उसके प्रॉब्लम्स, मैं स्पॉयलर्स नहीं दे रहा हूं, इस वजह से मैं आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश कर रहा हूं। जिन लोगों ने देख लिया है वो इस वीडियो को से बहुत रिलेट कर पाएंगे, जो उन्होंने नहीं देखा है वो इस वीडियो से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो पहले आप कोटा फैक्ट्री का जो सीजन 2 है उसको देख लें, उसके बाद आप लोग को ये चीज समझ में आएगी। एमर्स इंस्टीट्यूट जिस तरह से खुलता है, IIT से या फिर किसी कॉलेजेस से इंटर्न्स आते हैं और वो सारी की सारी चीजें कोटा में होती हैं। इंस्टीट्यूट इसी तरह से खुलता है। मुझे कैसे पता, मैं भी एक इंस्टीट्यूट के खुलने का और उस चीज का पार्ट रह चुका हूं, इसलिए मुझे ग्राउंड लेवल एक्सपीरियंस है इस चीज का। सो एमर्स के अंदर जिस तरीके से दिखाया गया है कि लास्ट मोमेंट पर फैकल्टी बैकआउट कर जाती हैं, फाउंडर बैकआउट कर जाते हैं, इस तरह की चीजें होती हैं। जो ऐसा बोलते हैं ना, फैकल्टी को खरीद लिया गया है, इस तरह की चीजें होती हैं। और सेम इंस्टीट्यूट का दिखाया गया है, तो वो एक वन ऑफ द करेक्ट डिपिक्शन है। आप लोगों ने देखा होगा कि माहेश्वरी क्लासेस की तरफ से इनको भी ऑफर मिलता है और ये उसको ग्लैडली रिजेक्ट कर देते हैं। तो ये जो चीज है ये भी रियलिटी में होती है, ठीक है। बहुत ही टेम्पटिंग ऑफर मिलता है और ये जो ऑफर होता है वो एक तरीके से ड्रीम्स खरीदने वाली बात होती है। आपने कोई ड्रीम देखा, वो ड्रीम बहुत रियलिस्टिक लग रहा है आपके कॉम्पिटिटर को, तो आपके कॉम्पिटिटर ने आपका ड्रीम खरीद लिया। सो इट इज लाइक दैट। तो ये सारी चीजें होती हैं जो भी एमर्स के अंदर दिखाया गया है। पेरेंट्स की सेमिनार, मतलब एक एक चीज जो है ना वो अच्छा सा रिसर्च था। ऑल्दो जो चीज नहीं दिखाई गई, जो मुझे लगता है जिस वजह से मुझे थोड़ा सा, मतलब ये बहुत इंटरटेनिंग चीज होती है, इसको बहुत इंटरटेनिंग तरीके से दिखाया जा सकता था। किस तरह से रात रात भर बैठ के फैकल्टी से बात होती है, उसको कन्विंस किया जाता है, उनको विजन दिखाए जाते हैं कि क्या अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट में आओगे तो कैसा रहेगा, बच्चों को किस तरीके से खींचा जाता है, वो सब चीजें दिखाई जा सकती थी। क्योंकि 2021 का JEE एडवांस उन्होंने दिखाया है। आजकल जिस तरह से इंस्टीट्यूट खुलते हैं वो रिसर्च मेरे हिसाब से थोड़ी सी मिसिंग थी। फिर एक जो चीज जो मुझे सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग लगी और गलत है, वो ये जो इनकी इंट्रोडक्टरी स्पीच होती है माहेश्वरी क्लासेस की, उसमें ये बोलते हैं कि 12th में तुम लोग लेट आए हो, तुम टॉपर नहीं बन सकते। राजेश माहेश्वरी जी कभी भी ऐसा नहीं कहते। राजेश माहेश्वरी जी हमेशा अपने बच्चों को मोटिवेट करते हैं। उनका ये बिलीफ है कि हर बच्चा
जो हमारे साथ जुड़ा है उनके साथ जुड़ा है, मतलब वो अच्छा कर सकता है। तो ये चीज बहुत गलत दिखाई गई है, क्योंकि ये इसका डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा दूर तक है। तो ये मिथ मैं आप लोग को बता देना चाहता हूं। मेजॉरिटी ऑफ द टीचर्स कोटा के अंदर अच्छे ही होते हैं, जो मोटिवेट करते हैं बच्चों को। ये चीज जहां से ली गई होगी ना, मैं आपको बता दूं ये किस तरह से हुआ होगा। एक टीचर, मतलब ये चीज जरूर जो बैचेस, लो बैचेस होते हैं वहां पे बोला जाता है बाय फैकल्टी मेंबर्स कि यार तुम लोग की देखो, तुम लोग को पता है कि तुम टॉप रैंक नहीं ला सकते, तो तुम एक काम करो, बेसिक मटेरियल करो, क्योंकि स्टार बैच का मटेरियल बच्चे मांगते होते हैं। तो टीचर ये चीज बोल देता है। तो किसी मतलब कोई शायद हो सकता है कि इनके स्क्रिप्टिंग पैनल में ऐसा बच्चा हो जो एक लोअर बैच में रहा हो, उसने कभी स्टार बैच का मटेरियल मांगा हो और उसको मना कर दिया हो, तो टीचर ने बोला बेटा आप ये चीज समझे कि आपकी क्या रैंक आएगी, उस हिसाब से आप मटेरियल सॉल्व कीजिए। तो वो काउंसलिंग मैनर में बताया जाता है, उसको मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत डिपिक्ट कर दिया गया है। इनफैक्ट काफी गलत डिपिक्ट कर दिया, क्योंकि ये चीज बहुत लोगों तक पहुंचेगी, और जब इतने लोगों तक पहुंचेगी ना, तो यार मेरे हिसाब से थोड़ा सा गलत बात है ये कि ये रेफरेंसिंग जो हुई है। फिर उसके बाद इंस्टीट्यूट रेफरेंस में आप लोगों को बता देता हूं कि वहां पे कॉन्वर्जेशन के अंदर ये बोला गया था कि फिजिक्स की टर्म्स के हिसाब से इंस्टीट्यूट के नाम होते हैं, तो मोशन ही है। रेजिस्टेंस वहां पे बोला गया वो रेजोनेंस है। माहेश्वरी एलन है। अग्रवाल सर आप लोगों ने देखा होगा वहां पे दिखा है, जो गगन रस्तोगी सर के बारे में सजेस्ट करते हैं, वो बंसल सर है। कैंपस ऑफ माहेश्वरी एक्चुअल कैंपस ऑफ रेजोनेंस है। तो रेजोनेंस का एक्चुअल कैंपस है, जो माहेश्वरी का कैंपस दिखाया गया अंदर से, ठीक है। बाहर का जो एंट्री गेट है वो मैं ढंग से देख समझ नहीं पाएगी वो कहां पे है। प्रोडिजी क्लासेस का जो कैंपस है वो बंसल क्लासेस का कैंपस बताया गया है। तो ये कुछ रेफरेंसेस हैं जो अगर आप लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो 2000 इनिशियल 2000s में कोटा में पढ़े होंगे, 2001 से 2010 में। तो रेजोनेंस का कैंपस 2011 में आया था, तो उन लोगों को मतलब रिलेट नहीं कर पा रहे होंगे कि ये कैंपसेस कौन से हैं। तो ये कैंपसेस इस तरीके से, जो कुछ इनकरेक्ट इन्फो है और मतलब वो ओके भी है यार के मतलब मेरे हिसाब से ओके है। किस सेंस में कि फिक्शन था एक्चुअली। 700 सिलेक्शंस ऑफ माहेश्वरी, ठीक है। एलन के सिलेक्शंस मतलब थाउजेंड्स में होता है, और बहुत सारे थाउजेंड्स में होता है, ठीक है। AIR1 को BMW, तो ये एक रेफरेंस है जो मैं आपको बता रहा था कि ये कोटा का नहीं है, ये शायद सीकर का था। आप लोग इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं। ये एक BMW का रेफरेंस था कि BMW दी गई टॉपर को, बट ये इंस्टेंस कोटा का नहीं है। तो थोड़ा सा मिक्स एंड मैच वही है यार, स्टोरी में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लाने के लिए। AIR1 को BMW। फिर JEE 2016 का पेपर था। मुझे कैसे पता है, मैं फैकल्टी हूं, तो मुझे पता था कि वो JEE 2016 का पेपर है, जो JEE 2021 का बता के सॉल्व किया गया। वैभव जब उस पेपर को सॉल्व कर रहा था तब मैंने देखा जो पहला क्वेश्चन था वो JEE 2016 का था, तो इससे मैं कह सकता हूं कि JEE 2016 का वो पेपर था। सो गाइज आई होप आप लोगों को जो भी मैंने रेफरेंसेस बताए हैं वो बहुत अमेजिंग लगे। इस तरह की और भी वीडियोस अगर आप लोग देखना चाहते हैं मेरे चैनल पे, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पे हिट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। धन्यवाद।